उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और आरओ एग्जाम में बड़े लेवल पर स्कैम हुआ। गड़बड़ी धांधली हुई, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, तब जाकर के एग्ज़ाम निरस्त हुआ। और अब एग्ज़ाम निरस्त होने के बाद एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ बड़े बड़े नए खुलासे हो रहे हैं। कभी कुछ खुलासा हो रहा तो कभी कुछ खुलासा हो रही। एक फिर से खबर आई है, नई खबर आई है कि जो आपका पेपर लीक हुआ है, चाहे वो आरओ का हो या फिर आपका कांस्टेबल का हो, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी हाथ है। जी हाँ, राजीव नयन के रिमांड पर किया बड़ा खुलासा। पुलिस कर रही है बयानों का सत्यापन। जेल के सिपाही ने आरओ का पेपर प्रयागराज में किया था वायरल। जी हाँ दोस्तों, जो जेल का सिपाही है उसने आरओ का जो पेपर है वो लीक किया था, वायरल किया था। किसके माध्यम से? तो राजीव नयन के माध्यम से। ये वही मास्टरमाइंड हैं जो कि इससे पहले टेट और कई अन्य परीक्षाओं में सेंध लगा चुके हैं, गड़बड़ी धांधली कर चुके हैं। महाशय जी को थोड़े दिन जेल होती है, उसके बाद फिर बेल मिल जाती है। समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में मेजा ने राजीव नयन से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। प्रयागराज में पेपर वायरल करने में जेल के सिपाही, जी हाँ, जेल के सिपाही का नाम लिया है। उस सिपाही ने खुद ही तैयारी के लिए पेपर लेकर व्हाट्सएप पर कई लोगों को शेयर किया। इसके बाद वह पेपर वायरल हो गया। तो जो जेल का सिपाही है उसने भी पहले वो पेपर को रट्टा मारा, फिर उसके बाद वो उसने भी ख़रीदा एंड उसके बाद फिर उसने भी अपना धंधा वही जो है कि फिर अपना रेट लगा करके सेल करना शुरू कर दिया कि भाई हमें इतने रुपए दो, हम आपको पेपर देते हैं। तो जेल के जो सिपाही हैं उसका भी नाम सामने आया है। इसी वायरल कॉपी की मदद से पेपर लीक होने की पुष्टि हुई थी। मेजा के राजीव नयन सिपाही भर्ती के अलावा आरओ भर्ती परीक्षा भर्ती के पेपर लीक प्रकरण में भी पूछताछ चल रही है, आरओ में भी पूछताछ चल रही है। दोनों में बड़े खुलासे हो रहे हैं और दोनों एग्जाम में इन महाशय का नाम आ रहा सामने कि यही है मास्टरमाइंड। उसने बताया कि 11 फरवरी को आपका आयोजित आरओ भर्ती से एक दिन पहले 10 फरवरी को उसे मधुबनी बिहार के निवासी सुभाष प्रकाश ने पेपर दिया था। सुभाष को बिहार के किसी कोचिंग संचालक ने 9 फरवरी को आरओ का पेपर दिया था। यहाँ पे आरओ की बात कर रही। आपका जो एग्ज़ाम था वो 11 फरवरी का था। जो राजीव नयन के पास पेपर पहुँचा वो 10 फरवरी को और जो कोचिंग संचालक के पास पेपर पहुँचा था वो 9 फरवरी को। अब इसके आगे किसने कोचिंग संचालक को क्वेश्चन पेपर दिया, अभी उस पर एसटीएफ ने जाँच कर रही है, अभी बाहर से जाँच कर रही है। पेपर मिलने के बाद राजीव नयन ने नैनी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में अपने अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए थे। गैंग से जुड़े डॉक्टर शरद को 11 फरवरी को सुबह आरओ का अलग अलग पेपर मिला था। उसने वाराणसी जेल में तैनात एक सिपाही को पेपर दिया था। नयन ने पुलिस को बताया था कि उसी सिपाही ने कई लोगों को पेपर बांट दिए थे। भाई सिपाही ने भी पेपर खरीदा, तो सिपाही है भाई, वो भी अपना जो जिसने पैसे दे करके खरीदा तो वो भी अपने निकाले गई, तो सिपाही ने भी बेचना शुरू कर दिया। राजीव के हर बयान को पुलिस सत्यापित करने में लगी हुई है। अभी इस केस में सुभाष प्रकाश और डॉक्टर शरद की गिरफ्तारी के बाद कई राज सामने आएंगे। उनकी तलाशी में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक एसटीएफ छापेमारी कर रही है और उनकी खोजबीन में लगी हुई है। राजीव को पुलिस लेकर पहुंची नैनी, पर नहीं मिला आईफोन। तो आईफोन में भी कुछ सुराग मिलने की संभावना थी, तो आईफोन नहीं मिले हैं और अभी ऐसे ही जांच पड़ताल चल रही। रीवा के रिजॉर्ट में राजीव नयन के नाम से 5 लाख में हुई थी बुकिंग। तो देखो यार, अभी ये जो बाहर हैं, बाहरी लोग हैं, उन पे खुलासा कर रही है एसटीएफ, उनको धर पकड़ रही है। अब यहीं पर ही आप मान लो कि 9 फरवरी का आरओ का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी कोचिंग संचालक के पास पहुंच जाता है, तब उस कोचिंग संचालक को भी पकड़ना चाहिए और उस कोचिंग संचालक से पूछना चाहिए कि आपके पास कब किसने पेपर भेजा। कहीं ना कहीं कोई ना जो एजेंसी के लोग हैं वो इसमें बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। अब जाकर के अंदर लोगों को जब खुलासा होगा तभी इस पर अभ्यर्थियों को, युवाओं को न्याय मिलेगा। अगर बाहरी से कार्रवाई होगी तो फिर क्या ही है, बाहरी लोगों को तो कार्रवाई हो ही जाएगी, लेकिन अंदर से कोई हड़बड़ गड़बड़ करता है तो जब तक उसका खुलासा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, नहीं पारदर्शी निष्पक्ष ढंग से भर्ती होने वाली। और बाकी महाशय जी को है, इनको पता नहीं क्या मतलब कि कोर्ट या फिर कह सकते हैं पुलिस है कि जेल में डाल देते हैं, फिर उनको बेल मिल जाती है, फिर पेपर लीक करते, फिर जेल, फिर बेल। तो ऐसा गेम इनका चल रहा है।
देखो अभी और क्या क्या नए खुलासे हो रहे हैं और देखने वाली बात होगी। कई बड़े अधिकारी का इन पर हाथ है, उन अधिकारियों का नाम सामने आता है या फिर बाहर ही ये झुंझुनुआ पीट करके युवाओं को शांत या फिर दिलासा देने की बात करेंगे। फिलहाल आरओ का तो यार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो अभी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं जारी किया कि हमने एग्जाम को निरस्त किया है या नहीं निरस्त किया, उसका भी अलग अभ्यर्थियों को पेन है। फिलहाल यही थी कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी इस पर जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगली अपडेट आपकी एसएससी से संबंधित थोड़ी सी कि चुनाव कारण बर्दली परीक्षा की तिथियां 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव और 4 चुनाव को मतगणना के मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया है। 4 से 6 जून तक प्रस्तावित जूनियर इंजीनियर यानी जेई 2024 कंप्यूटर आधारित अब 5 से 7 जून तक होगी। इस प्रकार दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की 9, 10, 13 मई को होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 से 29 जून तक एग्जाम होगा। तो एग्जाम मतलब कि इलेक्शन के चलते युवाओं के सारे काम, आम जनता के सारे काम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, इधर उधर भटका दिए जाते हैं और सालों सालों लटका दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। चुनाव का जो रिजल्ट है वो टाइम जो डिसाइड हुआ उसी टाइम पे होना चाहिए, चाहे दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन चुनाव नहीं हिलना डुलना चाहिए। बाकी युवा आम जनता ये तो डेली का काम है, इनका तो भटकाना ही है। फिलहाल चलिए आप लोगों के दरवाजे में नेता लोग आए तो उनको सब जरूर दिखा दिए ना, ठीक है। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।